हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ मिथ। मेरा नाम है मिथिलेश, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। आज हम करेंगे कुछ बातें ऐसी जो कि हर एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी लोग, मैं अभी राइट नाउ कनाडा के अंदर हूँ और बहुत सारे ऐसे न्यूली फ्रेशली जो लोग अपने 12th पास किए होते हैं या फिर जिन्होंने ग्रेजुएशन की होती है या फिर जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है इंडिया में, आज कहीं ना कहीं हर एक का ख्वाब होता है कि हम बाहर जाकर पढ़ें, हम बाहर जाके स्टडी करें। एंड मैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड इन जगहों की बात नहीं करूंगा। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कनाडा की। सो जितने भी नए स्टूडेंट हैं, ये व्लॉग उन लोगों के लिए है। सो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। इफ यू जस्ट फिनिश्ड योर स्टडी वेरेवर यू आर, कहीं भी हो, कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखो। आज की डेट में जितने भी स्टूडेंट कनाडा के अंदर आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट, नॉट टॉकिंग अबाउट द डोमेस्टिक स्टूडेंट, जितने भी लोग कनाडा के अंदर आते हैं स्टडी के लिए, कुछ लोग डिग्री करते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं। डिग्री और डिप्लोमा के बीच का डिफरेंस सभी लोगों को मालूम है कि डिग्री क्या होती है, डिप्लोमा क्या होती है। लेकिन आज हम उन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे कि जिससे आप डिफरेंशिएट कर पाओ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट की वर्थ क्या रखता है आप लोगों के लिए। आपको डिग्री लेनी चाहिए या डिप्लोमा लेना चाहिए। सबसे पहली बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। जिस भी दिन आप ये डिसाइड कर लेते हो कि आपको कनाडा जाना है स्टडी के लिए, आप कॉलेज के अंदर ऑफर लेटर्स के लिए अप्लाई करते हो। जब आप ऑफर लेटर के लिए अप्लाई करते हो, तो जब आप डिग्री के लिए अप्लाई करते हो, डिग्री का प्रोसेसिंग टाइम 2 से 3 महीने का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि पूरे वर्ल्ड से लोग अप्लाई कर रहे हैं डिग्री के लिए, और डिग्री में पूरे वर्ल्ड से अप्लाई करने के बाद चुनिंदा यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे कि विंडसर यूनिवर्सिटी हो गई, यहाँ की जहाँ मैं हूँ यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड UPI है, कैप ब्रेटाउन यूनिवर्सिटी नोवा स्कॉशिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में उनकी खुद की यूनिवर्सिटीज हैं। अलग अलग प्रोविंस में अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, 2 से 4 रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटीज। उनके पास कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया रहता है। उस स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया के बेस पे पूरे वर्ल्ड से जितने लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उन लोगों को छांटते या फिर कैटेगराइज करते, शॉर्ट लिस्ट करते प्रोसेसिंग टाइम लगभग 2 से 3 महीना लग जाता है। डिग्री का प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा है क्योंकि इसमें एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट भी कुछ ज्यादा होती है। इसीलिए डिग्री का ऑफर लेटर कंफर्म होने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी जगह डिप्लोमा की बात करो तो डिप्लोमा की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं होती, और डिप्लोमा कह सकते हो कि हर दूसरा तीसरा कॉलेज डिप्लोमा आपको प्रोवाइड करा सकता है। डिप्लोमा में ऐसा रहता है कि कोर्सेस हर इनटेक में अवेलेबल रहते हैं। ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि यार अभी अवेलेबल है, अभी अवेलेबल नहीं। ऑलमोस्ट जो बेसिक कम्युनिटी कॉलेजेस, ये सारे कम्युनिटी कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे कोर्स सारे अवेलेबल होते हैं, और उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा नहीं होती। तो जो कॉलेजेस होते हैं उनको कैटेगराइज करने में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती, और वो विद इन अ मंथ और 2 मंथ के अंदर डिसीजन सुना देते हैं और आपको बता देते हैं कि यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन और नॉट। ये तो प्रोसेसिंग टाइम की बात हुई। जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है रिक्वायरमेंट का। अब भाई रिक्वायरमेंट हिसाब से देखा जाए, जब आप डिग्री की बात कर रहे हो तो डिग्री में जो कॉलेजेस होते हैं वो काफी उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है, उनकी जो रिक्वायरमेंट की क्वालिफिकेशन होती है वो थोड़ी ऊपर होती है। कैसे ऊपर होती है? उनको जाहिर सी बात, उनको ये चाहिए कि अगर आप यहाँ पर डिग्री करने आ रहे हो तो आपका बैकग्राउंड स्टडी अच्छा होना चाहिए, आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए जो आपकी प्रीवियस स्टडी है। उसके बाद उनको आयल्स में भी अच्छे बैंड चाहिए, मतलब उनकी जो आयल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो नियरली 6.5 to 7
मिनिमम इस रेंज में उनको रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। दूसरी चीजें, जिन लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है बैकग्राउंड स्टडी में, जैसे कि लेट्स से अगर कोई बंदा कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आईटी में डिग्री लेना आना चाहता है, तो उसके पास उससे रिलेटिवली उसकी फील्ड की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, मतलब 1 साल 2 साल बंदे ने काम किया होना चाहिए। कुछ कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो मांगते हैं कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज जहां पर आप डिग्री ले रहे हो वहां की रिक्वायरमेंट होती है। एंड लास्ट में ये चीज होती है कि फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, मतलब आप जब यहाँ आ रहे हो, क्योंकि डिग्री जहां से आप डिग्री करते हो उसकी फीस ज्यादा होती है, नॉर्मल नहीं होती, नॉर्मल से ज्यादा होती है। सो आप जब यहाँ आ रहे हो तो आप अपनी स्टडी को अफोर्ड कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आप अपनी फीस दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है डिग्री के लिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। सो अगर आपके पास इनफ मनी है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है और आपकी एजुकेशन अच्छी और आपका आइल्स अच्छा है, सो यू आर गुड फिट फॉर द डिग्री। नाउ डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा में कुछ ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। They are not looking for your previous experience. They are not looking for your great percentage in the education, in the past education. And उनको IELTS के अंदर भी 5.5 से 6 बैंड के अंदर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं जाती डिप्लोमा के अंदर। डिप्लोमा की जो रिक्वायरमेंट है काफी मिनिमम है, सो उनको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है डिप्लोमा में। नाउ क्रिएटिबिलिटी की बात करें, क्रिएटिबिलिटी की, तो जो लोग डिग्री करते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। आप किसी भी कंपनी के अंदर जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो वो देखेंगे कि इस बंदे ने इस यूनिवर्सिटी से स्टडी की है, इसने मेहनत भी बहुत की है और ऑब्वियस सी बात है इसके पास नॉलेज भी बहुत है, हैंड्स ऑन नॉलेज बहुत है। तो डिग्री की कहीं ना कहीं वैल्यू ज्यादा हो जाती है मार्केट के अंदर। अगर आपके पास नॉलेज अच्छा है, आपने डिग्री की है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आपको टीम वर्क आता है, आपको सब कुछ आता है, तो जब आप मार्केट में उतरते हो अपने आप को सेल करने के लिए कि आप बताते हो कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन, ये एजुकेशन है, मैंने इस यूनिवर्सिटी से डिग्री की है, क्योंकि मार्केट में हर एक जॉब एम्प्लॉयर को मालूम है कि कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। उस बेस पर आपको जॉब मिलना काफी इजी हो जाता है। आप कहीं भी बड़ी बड़ी कंपनियों में देखो, कहीं ना कहीं जो क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग हैं वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं as compared to the ratio of the diploma student. So जो डिग्री होल्डर है उनके पास जॉब भी अच्छी होती है। क्रिएटिबिलिटी में ये पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। नाउ हम आइल्स की बात कर रहे थे, तो जैसा कि मैंने बता दिया डिग्री के अंदर जो आइल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 6.5 से 7.5 इतने रेंज में। यूनिवर्सिटीज जो डिग्री होल्डर होते हैं, जो जहां पर आपको डिग्री बेस्ड एजुकेशन लेनी है, वहां पर इतनी रिक्वायरमेंट होती है। और कुछ लोग जिनके पास सब कुछ सही है, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग है, वर्क एक्सपीरियंस है, बट आइल्स में कम मार्क है, तो वो यूनिवर्सिटीज आपको एडवांस इंग्लिश का एक कोर्स होता है, असेसमेंट इंग्लिश का, वो भी आपको क्लियर करना पड़ता है। अगर आपके आइल्स में मार्क्स कम है तो आपको वो कोर्स क्लियर करना पड़ता है। वो इंग्लिश का ही कोर्स होता है और वो आप अपनी स्टडी के साथ वो एक कोर्स लेना पड़ता है जिसको आपको क्लियर करना पड़ता है, तो आप डिग्री के लिए एलिजिबल होते हो। नाउ डिप्लोमा के लिए जैसा कि मैंने बताया बड़ा ही सिंपल सा रूल है, आपको 5.5 से 6.5 मैक्सिमम चाहिए होता है और आपको किसी भी कॉलेज के अंदर, ऑलमोस्ट किसी भी कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिल जाता है। क्योंकि जो भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज बेसिकली वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसमें कि एयरक्राफ्ट का आ जाता है, प्लम्बिंग का आ जाता है, ड्राफ्टिंग का आ जाता है, ये सारे कोर्सेज होते हैं जो कि हर दूसरे तीसरे कॉलेज में अवेलेबल होते हैं। तो स्टूडेंट भी ये देखता है और कॉलेज भी ये देखता है कि यार इसको यहाँ से नहीं तो कहीं और से एडमिशन मिल ही जाना है, सो वो काफी इजी हो जाता है। तो वहां पर इनकी रिक्वायरमेंट्स, जो डिप्लोमा कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो काफी कम हो जाती हैं। सो आइल्स में 6.5 मैक्स है कि अगर आपका इतना है तो वो आपका काम हो जाना है। वर्क विद स्टडी की पॉइंट की बात की जाए, जो कि नेक्स्ट पॉइंट है इस टॉपिक में, डिग्री और डिप्लोमा में, जितने भी लोग डिग्री वाले हैं जो ये सोच रहे हैं कि भाई पढ़ाई अच्छी करनी है, सब कुछ अच्छा करना है, और जो ये सोच रहे हैं कि पैसे कमाने हैं, तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब आप डिग्री करने आते हो,
डिग्री करने में पढ़ाई आपकी बहुत लगती है, आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, आपका मोस्ट ऑफ द एफर्ट आपको पढ़ाई के अंदर देना पड़ता है। जब आप ज़्यादातर पढ़ाई करते हो तो आप काम पे फोकस नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिग्री की स्टडी में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। उनकी जो क्लासेस होती हैं वो हफ्ते में 5 से 6 दिन होती हैं, तो आपके पास टाइम नहीं मिल पाता पार्ट टाइम जॉब के लिए। आप बेशक आप कर सकते हो, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आप इवनिंग जॉब चूज करो, आप नाइट जॉब चूज करो, आप डे ऑफ में जॉब चूज करो, बट अगेन आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है जो लोग डिग्री के लिए आते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में आते हैं। लेकिन जो लोग डिप्लोमा के लिए आते हैं उनकी क्लासेस ही होती हैं 2 से 3 दिन वीक में। आप कहीं भी चले जाओ, मॉन्ट्रियल चले जाओ, ओंटारियो चले जाओ, ब्रिटिश कोलंबिया चले जाओ, अल्बर्टा चले जाओ, उनकी जो कॉलेजेस होते हैं वो हफ्ते में 2 या 3 दिन होते हैं और बाकी पूरा दिन ऑफ रहता है। तो उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है डिप्लोमा स्टूडेंट के पास कि वो जाएं, वो बाहर जाकर उबर ईट्स में जॉब कर सकते हैं, वो कॉल सेंटर में जॉब कर सकते हैं, वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं। उनके पास ऐसा टाइम क्रंच नहीं होता, तो वो कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं। डिप्लोमा में ज़्यादा स्टडी नहीं होती और टाइम ज़्यादा मिल जाता है। सो ये थोड़ा सा प्लस और माइनस पॉइंट है डिग्री और डिप्लोमा का। अगर आप स्टडी के साथ वर्क करना चाहते हो तो जितने लोग भी, अगर ऐसा लगता है ना कि भाई, क्योंकि जब आप आ रहे हो यहाँ पर स्टडी करने और अगर आपकी पीआर हो गई, देन आफ्टर दैट यू कैन स्टिल कंटिन्यू योर स्टडी और आप डिग्री भी कर सकते हो। और उस टाइम पे फीस आपकी बहुत कम हो जाती है, उतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं। इसीलिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डिग्री लेनी है डिप्लोमा। नाउ जैसा कि मैंने पॉइंट इंक्लूड ही कर दिया पीआर के बाद, सो या once you get your PR you can still, if you want, you can do your study and the fees goes very normal। आपको ज़्यादा फीस नहीं देनी, आपके पास टाइम काफ़ी रहेगा और गवर्नमेंट के बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो बेनिफिट के लिए, तो आपकी स्टडी भी बड़ी स्मूथली निकल जाएगी। एंड इसमें अब एक लास्ट पॉइंट ऐड करूंगा जो कि बोनस पॉइंट है पूरे टॉपिक को कंक्लूड करते हुए। जितने भी लोग थोड़ी सी मेहनत करना चाहते हैं और इधर उधर भागना नहीं चाहते, जैसे कि मैं प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में आया क्योंकि मेरा कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा था। अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप अपनी डिग्री ले रहे हो, तो उस पर एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट क्या होगा कि आप वहां से स्टडी करने के बाद पॉइंट एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। अगर आप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करते हो, बशर्ते आपको पैसा ज़्यादा लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन आपका पॉइंट ज़्यादा जुड़ जाता है। उससे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपका पीआर में कट ऑफ क्लियर करना इजी हो जाता है। लेकिन फिर भाई ये डिग्री विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम इन सेंस ऑफ योर गिविंग योर टाइम टू योर स्टडी, compromising with the job, financially strong होने चाहिए आप, एंड ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ों को कर सकते हो तो एट द एंड आपका जो 5 पॉइंट एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। सो जिन लोगों को ये चीज़ नहीं मालूम है तो प्लीज़ कंसिडर इट एंड डिसाइड करिए कि आपको डिग्री लेनी है या डिप्लोमा। मेरे ख्याल से बहुत लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे जो सोचते होंगे कि यार मैं डिग्री लूँ या डिप्लोमा। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए एंड मेरे साथ शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगा आपके और सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। सो कैसा लगा आप सभी लोगों को वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आप लोगों से अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।